जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं कांटी जी के 2 शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर भेजे हैं। ये एक डिवाइन सत्संग है तो कृपया अंत तक सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरु जी के आशीर्वाद से कर रही हूँ। सबसे पहले मैं महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत 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 ब्लेसिंग्स हैं। बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि गुरु जी हर पर हर घड़ी साथ हैं। वो बता रहे हैं, वो हर चीज़ बता रहे हैं और अपना एहसास करा रहे हैं। डर ना कुड़िए, मैं हूँ तेरे साथ, तो मेरी धी है। इसका बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल की आपको एक बात बताती हूँ। कल का सत्संग है ये मेरा, बात तो नहीं, सत्संग है ये मेरा। तो कल सुबह की बात है, मॉर्निंग की। बच्चों के लिए लंच बना रही थी तो मैंने कहा हस्बैंड अंकल तो सुबह जल्दी चले गए थे। मैंने कहा आज बच्चों को छोड़ने जाना है तो गाय के लिए रोटी और पक्षियों के लिए और सबके लिए कुछ ना कुछ निकाल लेती हूँ। तो मैंने रोटी बनाई, कुत्ते के लिए भी रोटी बनाई मैंने, और मैं बच्चों को छोड़ के फिर मैं जहाँ हमारे यहाँ गाय वगैरह होती है मैं उस साइड को निकल गई। संगत जी, जैसे ही मैंने उस पार्क में एंट्री करी तो मेरे आगे 2 डॉग थे, वो आ गए। तो एक मेरे मन में आया, मैंने कहा कुत्ते की रोटी है मैं दे देती हूँ। फिर पता नहीं दूसरे मन में आया कि अरे मुझे तो पहले गाय की रोटी निकालनी है, फिर मुझे कुत्ते को देनी है। देखो मन के भाव हैं, मेरे मन में आया और मैं बिल्कुल उसके साइड से निकल गई, मतलब बिल्कुल साइड से टच होके, और मैंने वहाँ पे गाय के लिए और कुत्ते के लिए भी रख दी। फिर मैंने कहा, फिर मेरे मन में भाव आया कि ये तो है मेरे सामने, तो मैं यहाँ क्यों रख रही हूँ। तो फिर मेरे मन में आया अब तो मैंने रख दिया, अब वो अपना खा लेंगे। फिर मैंने पक्षियों को डाल दिया बाजरा, और चींटियों के लिए ले गई थी, मैंने चींटियों को भी डाल दिया। और संगत जी मैं घर आ गई। घर आके फिर मैं अपना डेली रूटीन जो होते हैं बस वो कंप्लीट करके अपना 11:30 के आसपास का टाइम था। तो नहीं संगत जी, ये मेरा कल का सत्संग नहीं है, कल का ही है सत्संग। तो रोटी वगैरह करके 11:30 के आसपास का टाइम था संगत जी। तो मैं फेसबुक पे अपने मैसेजेस चेक करने लगी, और जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा तो नीचे मैसेज आया था, नीचे गुरुजी मुझे बोल रहे थे, ऊपर डॉग की फ़ोटो थी और नीचे कह रहे थे, नीचे लिखा था कि तुमने कुछ मतलब किसी भी जानवर को दुत्कारो ना, किसी को भी कुछ मत करो। मैंने कहा गुरुजी मैंने नहीं, मेरे बिल्कुल मेरे मन में वो इंसिडेंट आया कि मैं बिल्कुल पास में से निकल गई और वो डॉग बिल्कुल मेरे ऐसे था कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा, और मैं बिल्कुल क्रॉस कर गई और मैंने कुछ भी नहीं दिया। और जबकि मेरे पास रोटी थी, मैंने निकाली थी कुत्ते की रोटी, और मैंने वो चीज़ अपने हाथ से उसे ऑफ़र नहीं किया, उनको नहीं दिया, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती है संगत जी, जिसे मैं सत्संग के माध्यम से गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि ये गलती मुझसे हुई है, और गुरुजी ने मुझे मेरी उस गलती का एहसास भी कराया। नहीं तो मेरे पास ऐसे मैसेज कभी नहीं आते। प्रॉपर नीचे क्वाइट्स लिखा हुआ था संगत जी, और ऊपर डॉग की फ़ोटो बनी हुई थी और वो इधर उधर देख रहा था। और फिर मुझे फ़ील हुआ कि मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ जब मैंने रोटी निकाली थी मुझे देनी थी। अब वो अपना खाए मतलब कुछ भी करे, बट मुझे वो चीज़ उनको देनी थी, क्योंकि वो
मैं लेके गई थी और मैंने अपने हाथ से नहीं दिया और मैंने वहाँ रख दिया जबकि मैं खिला सकती थी। तो गुरुजी, मैं जानती हूँ, मैं ऐसी छोटी-छोटी सी गलतियाँ करती हूँ। मतलब ये ऐसी गलतियाँ हैं जो कि दूसरे सामने वाले को शायद बुरी लग जाती हैं और मैं उस टाइम पे उसको मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ। तो संगत जी, मैं इसी चीज़ के लिए गुरुजी आपसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ कि आपने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया कि इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी हैं। हम अनजाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देते हैं जो कि सही नहीं होती, जो कि गलत होती हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है कि हमने कुछ गलत किया है। इसीलिए हमें कभी भी, अगर कोई हमसे नाराज़ है, कोई हमसे खफ़ा है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सिर्फ अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू देखें। हम सामने वाले की भी तो बात सुनें, सामने वाले का भी तो हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनके पॉइंट्स क्या हैं। हमें सामने वाले को भी तवज्जो देनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि हम ही सही हैं। नहीं संगत जी, अगर हम इतने सही होते तो बहुत ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हमें नहीं पता। संगत जी, मैं गुरुजी से आप माफ़ी मांगना चाहती हूँ तहे दिल से। जो सुबह मुझसे गलती हुई, ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी गुरुजी। और भी गलतियाँ हैं जिनसे मैं अनजान हूँ, जो मुझे पता भी नहीं है, जो मुझसे हो जाती है। उन सब से आज मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, अपने तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आपने मुझे इस छोटी सी बात से ये एहसास कराया कि हमें नहीं पता कि सामने वाला हमसे क्या उम्मीद कर रहा है, क्या बात कर रहा है, उसके मन में क्या है, हम वो सब नहीं जानते। तो गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना अगर इस तरीके से मैंने ये चीज़ें मुझसे हुई हैं अनजाने में की हुई गलतियों की मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। अब ज़्यादा ना कहते हुए अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत शुक्राना। मुझे मेरी गलती बताने का शुक्राना, मुझे एहसास कराने का कि आप हर पल मेरे साथ हैं और हर पल मेरा ख्याल रख रहे हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करूँ मैं उतना कम है। बस अब ज़्यादा ना कहते हुए अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और यही बोलती हूँ गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरुजी के आशीर्वाद से कर रही हूँ। सबसे पहले मैं महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने जो सेवा दी है उसका सबसे पहले गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। आपने बहुत अच्छी सेवा दी है हाजिरी लगाने की, जिससे कि मैं आपकी बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, हर गुरुपा, हर पल का, हर घड़ी का शुक्राना। जिस घड़ी आपने मुझे ये सेवा दी उस घड़ी का भी शुक्राना। संगत जी, आज का जो मेरा सत्संग है वो गुरुपा को शुक्राने का ही सत्संग है। गुरुपा जो हमें सेवा देते हैं, जो हमें बातें बताते हैं, हमें उन बातों का बहुत ध्यान से समझना चाहिए और अपने जीवन में उसे धारण करना चाहिए, क्योंकि गुरुपा कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जिनसे हम कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। मैं नहीं जानती थी कि गुरुपा मुझे ये सेवा क्यों दे रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानती थी गुरुपा ने सेवा दी है तो मुझे ये सेवा करनी है। अब मेरा आज का ही सुबह का सत्संग है, मुझे शाम से हो रहा था
कि घर बहुत गंदा हो रहा है, बहुत चीज़ें हो रही है, मुझे ये भी ठीक करना है, मुझे वो भी ठीक करना है। मुझे स्मेल सी भी आ रही थी, मुझे लगा शायद बारिश की वजह से स्मेल है। मैंने कहा मैं रूम फ्रेशनर लेके आऊँगी, तो चल रहा था दिमाग में। फिर थॉट आया संडे है, बच्चे देर से उठेंगे तो बेस्ट यही है कि अपना अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ। आज मैं सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, लेकिन फिर मैं अभी थोड़ी देर और फिर मैं सो गई और 7 बजे उठी। फिर मैंने पाठ चलाया, पाठ चलाते हुए फिर मन में ध्यान आया सफाई करनी है, सफाई करनी है। अब ये थॉट जो था ना, ये सिर्फ मेरे गुरुपा मेरे दिमाग में डाल रहे थे। वही मुझे टेलीपैथी के माध्यम से बता रहे थे कि तुझे ये काम करना है और तुझे करना है और अभी करना है। तो संगत जी, मैं एक कमरा सही किया, अच्छे से पूरा करा, क्लीन, अच्छे से क्लीन किया। फिर मैं किचन वाले साइड में कॉरिडोर की तरफ आई, वहाँ से भी क्लीन किया। तो फिर मैंने कहा ये वाला विंडोज़ भी थोड़ा गंदी हो रही है। संगत जी, जैसे ही मैंने विंडो खोली और वहाँ साइड में पर्दा लगा रहता है, मुझे नहीं पता चला, और जैसे ही मैंने खोली और मैं उसके किनारे से साफ़ करने लगी विंडो की साइड में, संगत जी मैंने देखा एक छोटी सी छिपकली का बच्चा, छोटा सा छिपकली का बच्चा, और उसके अंदर आया हुआ था। और वो, मैं अभी भी वो चीज़ देख के समझ के मैं हैरान था। इतना प्यारा सा था वो छिपकली का बच्चा। वो दीवार पे मैंने 1-2 बार उसे देखा भी, मैं 2 दिन से उसे नहीं देख रही हूँ। मैं कह रही अरे ये तो आजकल दिखाई देने लगा है, बहुत छोटा बहुत प्यारा सा है, और दीवार के साइड पे या उस साइड पे चलता हुआ नज़र भी नहीं आता था, बहुत छोटा सा था। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, वो बिल्कुल सूख गया था। मैं मैं सही कह रही हूँ, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है इस वक्त, और मुझे स्मेल भी आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं। 2-3 दिन हो गए थे, मैं काफ़ी टाइम से बता रही हूँ कि गुरुजी मुझे मैसेज के माध्यम से मुझे ये सब चीज़ें बताते रहते हैं, और गुरुजी मैंने सिर्फ शुक्राना किया गुरुजी का। इतना छोटा सा था, पता नहीं कौन सा कष्ट था जो वो ले गया। गुरुजी, मेरी आपसे यही अरदास है गुरुजी, यही शुक्राना करती हूँ आपका कि उसको भी, मैं नहीं जानती कौन है, कैसे है, कौन सी योनि का है, लेकिन जब मैंने वो चीज़ देखी, मैं अंदर से, मेरी आत्मा अंदर से, मुझे यूँ लगा कि कैसे एक छोटा सा बच्चा, चाहे जानवर हो चाहे कुछ भी है, लेकिन उसमें प्राण तो होते हैं ना। और जब मैंने उसे क्लीन किया, वो वाला साइड अच्छे से, फिर कोलिन वगैरह से अच्छे से क्लीन किया, मैंने उसको नैपकिन वगैरह से साइड करा। मैं जैसे ही उसको कहने में कहा कैसे टच करूँ, तो मैंने माचिस की तिल्ली से जैसे ही हटाया, वो एकदम तिनके पत्ते की तरह उड़ के नीचे गिर गया। कि गुरुजी, मेरे पास कल बहुत मैसेज आ रहे थे, तेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो कि टाल देता और तुझे पता भी नहीं चला। अब वो क्या था, कैसे था, क्यों था, ये सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि गुरुपा हर पल हर घड़ी साथ हैं, और जो वो सेवा देते हैं, जो भी चीज़ें वो बताते हैं संगत जी, हमें समझना चाहिए, हमें उनके इशारे, अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। हमेशा जोड़े की तरह, जहाँ जोड़े रखे रहते हैं, अपनी बुद्धि भी वही रखनी चाहिए, और सिर्फ मन से गुरु जी का सिमरन करना चाहिए। बस गुरु जी, यही आपसे अरदास है। छोटा सा बच्चा था, अपनी चरनी को लेना। बस अब ज़्यादा नहीं कहूँगी,
अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और आपका गुरुजी बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ ना गुरुजी उतना कम है, उतना कम है। आप पता नहीं किन किन माध्यमों से मुझे बचाते हैं, मेरे बच्चों को बचाते हैं, मेरे घर गृहस्थी को बचाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता है। मैं सिर्फ जहाँ भी मेरा ध्यान भटकता है, इधर उधर जाता है, आप मुझे बताते हैं भटकाना नहीं है, सत्संग सुनना है और ध्यान लगाना है। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ ना गुरुजी उतना कम है। बच्चों की बुद्धि सही रखना, अंकल जी का दिमाग जो भी है जैसे भी है, मैं उनको आपके चरणों में ही समर्पित करती हूँ। आप ही उनको देखोगे क्या है, कैसे है, क्या चीज़ें हैं। मैं कुछ नहीं बोलूँगी और मुझे ऐसे ही सेवा बख्शते रहना, सेवा सिमरन और सत्संग में मेरा मन लगाए रखना और हमेशा अपने चरणी खोलो रखना गुरुजी, हमेशा अपने चरणी खोलो रखना। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो गुरुजी उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। आज का सत्संग करते हुए भी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर देना। अब ज़्यादा ना कहते हुए अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।